अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस अर्ज़े वतन में बसने वाले लोगों को इस वक्त एक नई चीज़ ने तंग किया हुआ है और वो है वज़ीर आज़म हाउस से नशर होने वाली या लीक होने वाली ऑडियोज़। दोस्तों, इस वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सनसनी मची हुई है कि ये ऑडियोज़ कौन लीक कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो तमाम ऑडियोज़ यानी आवाज़ें तो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि वो आपने पहले ही सुन रखी होंगी, लेकिन दोस्तों इन ऑडियोज़ को लेकर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की मोहतरमा मरीम नवाज के साथ ऑडियो लीक हुई तो जनाब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और अपने मुख्तलिफ जलसों में ये लीक शुदा आवाज़ें बार बार सुनाई। लेकिन फिर चंद ही दिनों बाद जनाब इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो लीक हो गई। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PTI के मुख्तलिफ अरकाने असम्बली इमरान खान समेत उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। इस तरह दोस्तों ये तमाम पार्टियां एक दूसरे पर अल्फाज कशी कर रही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है जिस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा कि आखिर ये कौन शख्स है जो ये तमाम ऑडियोज लीक कर रहा है। हालांकि इस हैकर से बातचीत भी हुई है और उसको तकरीबन 5 अरब रुपए की पेशकश की गई है कि वो ये रकम लेकर बाकी तमाम ऑडियोज़ हुकूमत या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारों या पाकिस्तान के हसास अदारों को दे दे। लेकिन दोस्तों हैकर ने ये रकम की पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि मुझे पाकिस्तान की बका की ज़्यादा फिक्र है, मैं किसी भी पार्टी का हमायती नहीं हूँ, मेरे पास और भी बहुत सी ऑडियोज़ हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन लीक करता रहूँगा। दोस्तों यहाँ सबसे ज़रूरी और हैरान कुन बात ये नहीं है कि ये ऑडियोज़ कौन लीक कर रहा है, बल्कि मसला दर हकीकत ये है यानी कि ये ऑडियोज़ वज़ीर आज़म हाउस की हैं। आखिर वज़ीर आज़म हाउस से ये ऑडियोज़ कैसे लीक हो सकती हैं? दोस्तों दर हकीकत सबसे अहम मसला यही है। प्यारे दोस्तों, ये वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर एक काला धब्बा है कि आखिर किस तरह ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस से पार्टी मेंबरान की बातचीत की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। दोस्तों इन तमाम ऑडियो से ये बात तो वाज़े हो गई है कि हमें पता चल गया है कि इस अर्ज़े वतन के साथ कौन मुखलिस है और कौन नहीं। लेकिन सवाल अभी भी दोस्तों यही है कि आखिर किस तरह कैसे वज़ीर आज़म हाउस से ये ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और इस पर कोई इकदाम ना किया गया तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस अर्ज़े वतन को अपनी हिफाजत में रखे और इस मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब करें और मुल्क पाकिस्तान को नेक और मुखलिस हुक्मरान नसीब करें। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।